दोस्तों आज सेंट मेथड सीखेंगे। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके हम सीख लेंगे। जैसे कि राइट फार्मूला फॉर द सेंट मेथड। फार्मूला ये देखो, फार्मूला क्या होता है, ये होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं है दोस्तों, ये है x2 इक्वल्स टू x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइड बाई एफ। ये एफ मतलब फंक्शन x1 माइनस फंक्शन x0 इंटू फंक्शन x0। ये होता है फार्मूला, समझा देंगे आपको। तो अभी यहाँ पे देखो, यूज़ इट मतलब ये फार्मूला को आप यूज़ करो टू परफॉर्म 3 इटरेशन। 3 इटरेशन करना है फॉर फाइंडिंग रूट ऑफ द इक्वेशन। ये वाला एक इक्वेशन दिया गया है, इसका रूट निकालना है नियर टू x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल टू 1। कंप्यूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ओनली। ठीक है, ये था क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान है। तो पहले देखो, ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया, x2 इक्वल्स टू x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइड बाई फंक्शन x1 माइनस फंक्शन x0 इंटू फंक्शन x0। यहाँ पे देखो x0 है, यहाँ पे देखो फंक्शन x0 है, मतलब x0 से माइनस करना है ये वाला। ठीक है, क्या माइनस करना है, x1 माइनस x0। ठीक है, नीचे भी फंक्शन x1 माइनस x0, याद रखना उतना मुश्किल नहीं है दोस्तों। x1 माइनस x0, यहाँ पे भी x1 माइनस x0, और यहाँ पे सिर्फ x0, यहाँ पे फंक्शन x0, इससे माइनस होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। चलो, तभी ये x0 x1 x2 मतलब ये सब आएगा कहाँ से, ठीक है ना, ये सब आएगा कहाँ से, ये तो फॉर्मूला है। तो अभी जो हमें देखना है, ये देखो, ध्यान से देखो दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखो दोस्तों, यहाँ पे तो फंक्शन x पे हम लिखेंगे ये वाला इक्वेशन जो कि यहाँ पे दिया गया है। देखो ये इक्वेशन दिया है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल से 0, जो हम यहाँ पे लिख दिया, ये है फंक्शन x। तो x को आप बदलो, x को आप रिप्लेस करके 0 लगाओ। तो 0 से शुरू करेंगे, x को हम रिप्लेस करेंगे और क्या लगाएंगे 0। देखो यहाँ पे दिया गया है x0 और x1, इसका नियर वाला कुछ नियर वाला वैल्यू निकाल। तो x को हम 0 से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है, यहाँ पे जहाँ पे आपको x दिखने को मिलेगा उसको आप 0 बना दो। फिर देखो रिजल्ट क्या आता है, देखो लेट x इक्वल टू 0। लेट x इक्वल टू 0 मतलब x को समझो 0। तो फंक्शन x को हमने लिया, फंक्शन x को रिप्लेस करके 0 लिया। तो अगर x का क्यूब मतलब 0 का क्यूब 0 होता है, 4 इंटू 0 स्क्वायर जो होता है वो भी 0 होता है, माइनस 10, तो इसका रिजल्ट जो होता है माइनस 10 होता है। तो अगर x को हम 0 लेंगे तो रिजल्ट होगा माइनस 10। 0 के बाद क्या आता है दोस्तों, 1 आता है। चलो हाँ, अभी x को 1 करेंगे। अभी देखो लेट x इक्वल टू 1 क्या आता है दोस्तों, अगर x को आप 1 करोगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, लिख लिया 1। अभी 4 इंटू x को 1 करोगे, 1 स्क्वायर मतलब 1, 4 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 1, ठीक है, 4 ब्रैकेट में 1, यहाँ पे माइनस 10। इसका रिजल्ट क्या होता है, 1 प्लस 4 इंटू 1 4, मतलब 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 10 माइनस 5 होता है। अगर x को हम समझेंगे 1, लेट x इक्वल टू 1, रिजल्ट आएगा माइनस 5। तो अभी x को 2 लेंगे, ठीक है, 2 लेंगे। 2 लेने के बाद क्या आएगा, अभी देखो x को 2 लोगे तो 2 का क्यूब होता है 8 लिखा हमने। 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, मतलब 4 इंटू 4 क्या होता है 4 4 जा 16, ये माइनस 10 आ गया। तो 4 4 जा 16 प्लस 8 24 माइनस 10 14 प्लस 14। तो अभी देखो यहाँ पे रुक गए हम, इसके आगे नहीं गए। क्यों नहीं गए, ये जो इसका जो सेंट मेथड का जो रूल होता है, हमें ये जो रिजल्ट आया है दोस्तों, ये फंक्शन x का रिजल्ट आया है, फंक्शन x का ये वाला। और ये फंक्शन x का रिजल्ट कब कैसे आया है, यहाँ पे x को जब 0 लिया तब फंक्शन x का रिजल्ट माइनस 10 आया, x को जब 1 लिया तब फंक्शन x का रिजल्ट माइनस 5 आया, जब x को 2 लिया फंक्शन x का रिजल्ट 14 आया, मतलब प्लस 14। तो ये जो रिजल्ट आया ये है फंक्शन x, मतलब ये जो फंक्शन x आपको दिख रहा है, ये वाला फंक्शन x, इसका रिजल्ट है दोस्तों। ठीक है, और ये है x का रिजल्ट, x मतलब ये देखो x,
तो अभी देखो हमने यहाँ पे रुका क्यों, हमें जो लेना है दो वैल्यू लेना है, दो वैल्यू मतलब इनिशियल दो वैल्यू लेना है। हम तभी रुकेंगे जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो पहले 0 लगा के नेगेटिव वैल्यू रिजल्ट आया, ठीक है, फिर कंटिन्यू किया, 1 लगा के फिर से नेगेटिव वैल्यू रिजल्ट आया, मतलब दोनों नेगेटिव वैल्यू रिजल्ट आया, तो हम नहीं ले सकते, हमें कॉन्सिक्यूटिव वैल्यू चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अभी 2 लगा के पॉजिटिव आ गया, देखो पॉजिटिव, तो रुक गए हम, क्योंकि हमें कॉन्सिक्यूटिव वैल्यू चाहिए, मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो अब रुक गए। तो ये दो वैल्यू हम लेंगे, ये दो वैल्यू -5 लेंगे और 14 लेंगे, यहाँ पे 1 और 2 लेंगे। तो हमें यहाँ पे जो निकल रहा है एक 0 और एक 1, एक 0 पे हम लिखेंगे 1, ये 1 और 2 दो वैल्यू लेंगे ना, ये x का वैल्यू 1 है, ये लेंगे x का वैल्यू 1, ये वाला 1 हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कि एक 0 का वैल्यू हम असाइन करेंगे 1, एक 0 का वैल्यू असाइन करेंगे 1। तो ये 2 जो लिया था, ये 2 हम यहाँ पे लेंगे, जो कि x1 का वैल्यू होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हमें मिल गया, फॉर्मूला में x1 और एक 0 का वैल्यू मिल गया। तो अभी फंक्शन एक 0 का वैल्यू क्या होगा, अगर ये 1 तो हम एक 0 के लिए लिया है, तो फंक्शन एक 0 का वैल्यू क्या आता है, ये देखो -5 आता है, ये एक 0 का वैल्यू है, तो फंक्शन एक 0 का वैल्यू होता है -5, तो फंक्शन एक 0 का वैल्यू -5। और फंक्शन ये देखो x1 का वैल्यू 2 लिया था, ये वाला 2 जो लिया था ये x1 का वैल्यू असाइन किया था, तो फंक्शन x1 का वैल्यू 14, मतलब ये वाला 14। तो हमें यहाँ पे बैठाने के लिए सारे वैल्यू मिल गया, एक 0 का वैल्यू मतलब 1, एक 0 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू क्या होगा, ये 2 होगा 2, ठीक है। और फंक्शन x1 और फंक्शन x0 उसका वैल्यू 14 और 5, ठीक है, इंटू फंक्शन x0 का वैल्यू भी -5। तो ये देखो x2 निकालने के लिए जो वैल्यू बैठा दो, ये देखो x0 का वैल्यू 1, ठीक है, x1 माइनस x0 मतलब 2 - 1, ठीक है। अभी फंक्शन f(x) माइनस फंक्शन x0 जो कि 14 -5 इंटू ये इंटू फंक्शन x0 मतलब -5 इंटू -5, तो इसका सोल्यूशन जो आता है 1.26 आता है। तो आफ्टर फास्ट इटरेशन, तो हमें यहाँ पे बोला गया है 3 इटरेशन करने के लिए, तो ये आफ्टर फास्ट इटरेशन जो वैल्यू आया वो है 1.26 दोस्तों, ठीक है। x2 का वैल्यू हमें निकल लिया, x2 का वैल्यू 1.26। तो ये जो 1.26 वैल्यू निकला, इसको हम यहाँ पे बैठा देंगे, x0 और x1 तो हमने एज्यूम किया था यहाँ से, तो x2 का वैल्यू ये दोनों का वैल्यू को फॉर्मूला में देने के बाद आ जाएगा 1.26। अभी देखो ये x2 का वैल्यू क्या था 1.26। अभी क्या निकल रहा है हमें, फंक्शन x2 का वैल्यू भी निकल रहा है, फंक्शन x2। तो कैसे निकलेंगे ये देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा आसान है। तो फंक्शन यहाँ पे x2 का वैल्यू कैसे निकलेंगे, ये जो इक्वेशन है ना दोस्तों, ये जो इक्वेशन हमें दिया गया है, x को रिप्लेस करके 1.26 डाल दो, x को रिप्लेस करके 1.26 मतलब यहाँ पे आप डालो 1.26 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1.26 का स्क्वायर माइनस 10, इसका जो वैल्यूएशन आएगा वही होगा। ये देखो फंक्शन x2 का अभी देखो 1.26 क्यूब प्लस 4 इंटू 1.26 स्क्वायर माइनस 10, ये होता है माइनस 1.65। ये देखो फंक्शन x2 का वैल्यू -1.65 आ गया दोस्तों। तो अभी जो निकलना है हमें x क्यूब का वैल्यू निकलना है, चलो आसान है। x क्यूब नहीं दोस्तों, फिर से गलती होगा, x3 बोलता है इसको, क्यूब ऊपर होता है, ये x3 नीचे, x3 बेस में होता है, बेस में नीचे। तो x3 का वैल्यू निकालने के लिए सेम वाला फॉर्मूला, यहाँ पे देखो, ये देखो x2 का वैल्यू जब निकालना था हमें, यहाँ पे x0 आया था, ठीक है, मतलब इससे 2 कम। अभी x3 का वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा
x1 आएगा, ठीक है, 2 कम। और यहाँ पे देखो दोस्तों क्या आया था, x1 माइनस x0, जब हम x2 का वैल्यू निकाल रहे थे यहाँ पे x1 माइनस x0 था, और जब हम x3 का वैल्यू निकालेंगे तो x2 माइनस x1 होगा, मतलब x3 होगा ना, 1 कम होगा, x2 माइनस x1। यहाँ पे क्या होगा, 2 कम होगा, मतलब -2 होगा, यहाँ पे x1 होगा, डिवाइड बाई fx2, ये ऊपर x2 है, नीचे भी fx2 होगा, यहाँ पे x1 है, नीचे भी fx1 होगा, इनटू fx1। अब यहाँ पे देखो, मैच करो, x2 का जब वैल्यू हमें निकालना था तब यहाँ पे x0 था, लेकिन यहाँ पे x3 का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे x1 है। यहाँ पे क्या था, x1 माइनस x0, यहाँ पे है x2 माइनस x1, यहाँ पे था fx1 माइनस fx0, यहाँ पे fx2 माइनस fx1, इस यहाँ पे ऊपर x2 x1, यहाँ पे फंक्शन x2 फंक्शन x1, इनटू यहाँ पे x0 था, यहाँ पे fx1 है। तो देखो ऐसे ही होगा, जो हमें जो निकालना है, ये x3 का वैल्यू निकालना है, x3 का, इसके लिए ये x1 और x2 का जो वैल्यू है वही फंक्शन में अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो फंक्शन में बैठा दो, ये x1 का वैल्यू देखो क्या था, x1 का वैल्यू 2 था, x2 का वैल्यू 1.26 था, ठीक, 1.26 माइनस 2, नीचे फंक्शन fx2 माइनस फंक्शन fx1, जैसे यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस 1.65 माइनस 14, ठीक है, ये देखो इंटू 14 जो है फंक्शन fx1, इसका जो वैल्यू आता है 1.34 आफ्टर सेकेंड इटरेशन हो गया दोस्तों। तो ये वैल्यू x3 का वैल्यू निकल गया, बैठा दिया हमने यहाँ पे दोस्तों। अभी fx3 का वैल्यू निकालना है, fx3 का वैल्यू निकालना आसान है दोस्तों। fx3 का वैल्यू ये देखो इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया गया है, x को बदलो और 1.34 जो x3 का वैल्यू है वो बैठा दो, क्यूब इंटू स्क्वायर माइनस 10, चलो यहाँ पे बैठा दो fx3 का 1.34 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1.34 का स्क्वायर माइनस 10, ये आ गया वैल्यू माइनस 0.41, बैठा दो दोस्तों। ये देखो x3 का वैल्यू बैठा दो माइनस 0.41। अभी x4 का वैल्यू निकालना है, x4 का वैल्यू निकालने के लिए जो हमें फॉर्मूला में चाहिए x2 और x3 के वैल्यू, ये 2 वैल्यू चाहिए दोस्तों। चलो ये x4 का वैल्यू निकालेंगे, देखो x स्क्वायर माइनस x3 माइनस x2 बाई फंक्शन x3 माइनस फंक्शन x2 दोस्तों, आसान है, इनटू फंक्शन x2 दोस्तों, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, ये बेस होता है, नीचे होता है, गलती से ऊपर लिख दिया हमने, ये नीचे होगा, बेस पे होता है, ऊपर नहीं होता दोस्तों, ठीक है, नीचे होगा, ऐसे नीचे x3 नीचे होगा, x2 भी नीचे होगा दोस्तों। तो अभी देखो ये फॉर्मूला में बैठा दो, हाँ, ये x2 का वैल्यू जो था 1.26 माइनस x3 का वैल्यू जो था 1.34 माइनस 1.26, ये फंक्शन x3 और x2 का वैल्यू है, इनटू ये फंक्शन ये x2 का वैल्यू जो निकला था, तो ये वाला रिजल्ट आएगा आफ्टर थर्ड इटरेशन। और fx निकालने के लिए वो वाला इक्वेशन में डाल दो, 1.37 का स्क्वायर प्लस 4.1.37 का स्क्वायर, ये क्यूब था, ये क्यूब स्क्वायर नहीं, ये क्यूब था, ये स्क्वायर माइनस 10 ये वाला वैल्यू होता है जो कि फंक्शन fx। तो तीन इटरेशन करने के लिए क्वेश्चन में बोला था, ये देखो आफ्टर 3 इटरेशन हमें मिल गया 1.37, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा इटरेशन बनाया, क्यों बनाया आपको बता देंगे। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं बोला जाएगा कि कितना इटरेशन करना है, यहाँ पे बोला गया है कि परफॉर्म 3 इटरेशन, मतलब ये वैल्यू ऐड के 3 इटरेशन करने से हमें जो आएगा वो है x4 आएगा, ठीक है। तो 3 इटरेशन करने के लिए बोला गया था, तो मैंने क्या था, x2 का निकला था, x3 का निकला था, और लास्ट x4 का निकला, तो 3 इटरेशन हो गया, इधर तक ही क्वेश्चन में करने के लिए बोला गया था। लेकिन अगर नहीं बोला जाएगा कि कितना इटरेशन करना है, तो हमें तब तक करना है जब तक लास्ट 2 इटरेशन का रिजल्ट सेम नहीं आता। अभी 5th वाला इटरेशन किया, अभी रिजल्ट सेम आया, देखो 4th इटरेशन में रिजल्ट जो आया 1.37 और 5th इटरेशन में रिजल्ट आया, देखो आफ्टर 5th इटरेशन, आफ्टर ये वाला लास्ट वाला इटरेशन 4th इटरेशन 1.37, ये देखो दोनों टाइम 1.37 आया, तो हम रुक गए। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा कि कब तक करना है, तो जब तक लास्ट 2 इटरेशन के वैल्यू सेम नहीं आएगा तब तक करना है। यहाँ पे देखो ये x5 जो हमें निकलना है, उसके लिए x3 माइनस x4 माइनस x3 और fx4 माइनस x3 इंटू fx3, ठीक है।
इक्वल टू ये वैल्यू डाल दो जो वैल्यू है और ये रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। तो अगर ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों में। चलो एक बार देख लेते हैं, शुरू से कॉपी में लिख लो, बहुत ज़्यादा आसान है, एग्जाम में आता है, अच्छा वाला मार्क्स भी आता है, आप कर पाओगे आसानी से। थोड़ा देख लो, ये देखो धीरे धीरे लिख लो पॉज करके, ठीक है, धीरे धीरे पॉज करके लिख लो, ठीक है, आसान है। आप अगर कर पाओगे तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा, जितना मार्क्स आता है 10 मार्क्स आता है कि कभी कभी 7, 8 और 9 मार्क्स भी आता है, जितना मार्क्स आएगा आप कर पाओगे दोस्तों, आराम से करो, ठीक है दोस्तों।